नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए इफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दक्षता परीक्षा की अपन तैयारी कर रहे हैं। डेली मैं आपको याद दिलाता हूँ, अपन 50 में से 50 अंक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टेब। ठीक है, इंसर्ट टेब आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अपन ने जो टेप पढ़ा था वो था अपने होम टेप। कौन सा टेप था? होम टेप। इंसर्ट टेप से पहले कौन सा टेप था? होम टेप। और होम टेप में जितने भी टेप थे वो सारे अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज से अपन जो नया टेप स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड में, वो करने वाले हैं इंसर्ट टेप। तो ये आपके, इसको मैं सेव कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये आपके है इंसर्ट टेप। और अपन बात कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2023 की दक्षता परीक्षा और इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। ये आपके होम टेप था, इसमें अपन ने ये फ़ॉन्ट पढ़ लिया था। ठीक है, ये फ़ॉन्ट टेप मैंने बता दिया आपको पूरा। इसके बाद पैराग्राफ टेब मैंने ये सारा ये भी बता दिया। इसके बाद जो एडिटिंग टेब है फाइंड रिप्लेस का, ये मैंने कल वीडियो डाला है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं, इन सबको नहीं पढ़ा है, तो पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हो। अब पढ़ेंगे अपन ये इंसर्ट टेब। इंसर्ट टेब, ठीक है। इंसर्ट टेब में क्या क्या है? टेबल है, हेडर फूटर है, और ये जितने भी इसमें आते हैं ऑप्शन, जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में है, वो सारे अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं आज अपन? आज से हम होम टेब के बाद इंसर्ट टेब पढ़ने वाले हैं। होम टेब अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज से दक्षता परीक्षा के इंसर्ट टेब की तैयारी स्टार्ट करेंगे। ये जो टेब है इंसर्ट टेब, इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस इंसर्ट टेब में निम्नलिखित टेब होते हैं। अब देखो, इंसर्ट टेब में कौन कौन से टेब होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको होम में बताया था फॉन्ट, पैराग्राफ, एडिटिंग। ठीक है, ऐसे इंसर्ट टेब में कौन कौन से टेब होते हैं? तो देखो, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस में आता है सबसे ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपके टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे टेबल, जो कि मैं आज इसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगा टेबल का। इसमें टेबल में क्या क्या? ऑल टेबल पढ़ेंगे, इंसर्ट टेबल पढ़ेंगे, रो एंड कॉलम पढ़ेंगे, टेबल के रो कॉलम को मर्ज कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, सेल साइज पढ़ेंगे, और टेबल अलाइनमेंट पढ़ेंगे। और इसमें फॉर्मूले लगते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आते हैं। वो फॉर्मूले अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो टेबल में थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि टेबल थोड़ी बड़ी है, और एक एक चीज़ इसकी पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई समस्या नहीं आए। फिर पढ़ेंगे अपन हेडर फुटर और पेज नंबर। ठीक है, फिर क्या पढ़ने वाले हैं अपन? हेडर फुटर और पेज नंबर। दूसरा टेब जो होगा वो होगा आपके हेडर का, फुटर का और पेज नंबर का। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे टेक्स्ट टेब। टेक्स्ट टेब में क्या क्या पढ़ेंगे? ये आपके टेक्स्ट टेब है, ये देख सकते हो। तो ड्रॉप के पढ़ेंगे अपन, इसमें टाइम एंड डेट कैसे अपडेट की जाती है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। तो अपन ने स्टार्ट कर दिया है आज से इंसर्ट टेब। ठीक है, इंसर्ट टेब में टेबल में ये सारे चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी टेबल में अपन पढ़ने वाले हैं। तो टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। टेबल से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, टेबल से, हेडर फुटर से, इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ये पिक्स है। ठीक है, तो ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है टेबल। और इसकी जितनी भी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, ऑल टेबल, इंसर्ट टेबल, रो एंड कॉलम, मर्ज, सेल साइज, टेबल अलाइनमेंट और फॉर्मूलेज, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, तो ये सारे क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको टेबल ध्यान से पढ़नी है, और इस वीडियो को आप शेयर नहीं करोगे तो मैं आगे टेबल नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में टेबल का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, टेबल की पूरी जानकारी दूंगा, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपन टेबल को कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू तो आज से ही कर देंगे, लेकिन आज जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है टेबल के बारे में वो सारी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। क्या आज अपन पढ़ने वाले हैं? जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अपन ने स्टार्ट कर दिया है इंसर्ट टेब, और इंसर्ट टेब में क्या स्टार्ट किया है अपन ने? टेबल। ठीक है, तो दक्षता परीक्षा यानी कि इफिशिएंसी टेस्ट 50 में से 50 अंक की अपन तैयारी कर रहे हैं। इंसर्ट टेब अपन ने स्टार्ट कर दिया है।
और इंसर्ट टैब में जो पहला टैब लिया है, क्योंकि समय कम है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है इनको क्लियर करने में, तो इंसर्ट टैब में जो अपन ने टैब लिया है वो लिया है टेबल फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्या लिया है? टेबल फॉर्मेटिंग। और इससे पहले जो वीडियो डाला था मैंने फाइंड, रिप्लेस और गो टू का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे टेबल फॉर्मेटिंग। सभी ध्यान दें, क्या पढ़ेंगे आज अपन? टेबल फॉर्मेटिंग। और टेबल फॉर्मेटिंग में कौन कौन से टैब होते हैं? तो देखो, टेबल फॉर्मेटिंग में एक तो लेआउट होता है और एक डिज़ाइन होता है। जब भी आप किसी टेबल पे जाके क्लिक करोगे तो ये दो टेबल के टूल ओपन होके आपके सामने आते हैं, लेआउट और डिज़ाइन। ठीक है, और टेबल में क्या क्या होता है? टेबल में देखो, एक तो इंसर्ट टेबल, टेबल को इंसर्ट कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। क्विक टेबल, हाथों हाथ कोई टेबल कैसे बनाई जाती है। ठीक है, टेबल के जो रो और कॉलम होते हैं उनको कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे कैसे घटाया जाता है, तो वह सारी चीज़ें। मर्ज, मर्ज का मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाना। टेबल की दो सेलों को कैसे मिलाते हैं, दो रो को कैसे मिलाते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं। ठीक है, सेल की जो साइज होती है उसको कम ज़्यादा कैसे करते हैं, और टेबल को ऑटो फिट कंटेंट कैसे देते हैं। ठीक है, टेबल में भी अलाइनमेंट लगता है, उसमें टॉप अलाइनमेंट कैसे देते हैं, बॉटम अलाइनमेंट कैसे देते हैं, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट कैसे देते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कैसे देते हैं। उसके अलावा टेबल में और क्या होता है? फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूलों में सम का फॉर्मूला यानी कि जोड़ का, एवरेज का यानी कि औसत का, ठीक है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम अंक कौन सा है, और मिनिमम यानी सबसे छोटा अंक कौन सा है। ये सारी चीज़ें अपने टेबल में होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन डेली पढ़ेंगे एक एक करके। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ने वाले हैं टेबल, टेबल में लेआउट और डिजाइन। और इसके अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे, टेबल इंसर्ट करना और टेबल को डिलीट करना। ठीक है, टेबल में रो जोड़ना, कॉलम जोड़ना, उनको घटाना बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज अपन मतलब टेबल को सेट करेंगे आज अपन इसमें। कैसे टेबल बढ़ती है, घटती है, कैसे इसमें हाथों हाथ कोई टेबल बनती है, टेबल को कैसे बनाया जाता है। तो जीरो से अपन स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक टेबल में जितनी भी चीज़ें होती है वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दो टैब मैंने इस वीडियो में उठा लिए हैं, टेबल और रो एंड कॉलम, माफ़ी चाहूँगा, रो एंड कॉलम। टेबल और उसके रो और उसकी कॉलम। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये रो कॉलम क्या है, सेल क्या है, टेबल क्या है, क्योंकि ये चीज़ें आप समझोगे तभी आप इनको समझ पाओगे। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ पहले समझाने के लिए। जैसे कि आपके सामने एक टेबल है, ठीक है, ये है टेबल सारणी। ये पूरे जितने भी इफेक्ट है ये सारे इफेक्ट अपन इस टेबल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टेबल पे अपन जब क्लिक करते हैं तो दो चीज़ें सामने आती है, लेआउट और डिजाइन। ठीक है, जैसे ये टेबल है, यहाँ पे प्लस के चिन्ह पे अपन क्लिक करेंगे तो ये टेबल क्या हो जाती है? सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट होगी ये टेबल। देखो यहाँ पे प्लस के चिन्ह पे क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाती है। ये सीखना है आपको, सेलेक्ट कैसे होती है पूरी टेबल। प्लस के चिन्ह पे क्लिक करते ही टेबल सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये देखो जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे क्या हो जाती है? ये टेबल सेलेक्ट हो जाती है। तो टेबल सेलेक्ट करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर जैसे कि अपन किसी लाइन को सिलेक्ट करते हैं वैसे ये एक रो सेलेक्ट करनी है। ये दूसरे नंबर की रो सेलेक्ट कर ली, ठीक है, ये और ये तीसरे नंबर की रो सेलेक्ट कर ली। इसे क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। जैसे पूरी अपन एक लाइन होती है पैराग्राफ में, वैसे ही ये एक लाइन के रूप में जो लंबी सी लाइन सेलेक्ट हो रही है, ये क्या है? पूरी एक रो है, एक रो। ठीक है, क्या है? ये रो। तो इस टेबल में कितनी रो है? कितनी रो है इस टेबल में? इस टेबल में आपके 3 रो है। ठीक है, कितनी रो है? 3 रो। तो ये है आपके पहली रो, ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहली रो है ये। ठीक है, ये है आपके दूसरी रो और ये है आपके तीसरी रो। यानी कि इस टेबल में 3 रो है। कितनी रो है? 3 रो। ठीक है, 3 रो है इसमें, ये तीसरी रो। तो आपको एक तो टेबल सेलेक्ट करना और रो को पहचानना आ गया होगा। ठीक है, ये जो होती है ये तो होती है रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। ठीक है, इस टेबल में 3 रो है और मैंने टेबल सेलेक्ट करना बता दिया आपको। प्लस के चिन्ह पे क्लिक करते हैं तो पूरी टेबल क्या हो जाती है? सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये प्लस के चिन्ह पे क्लिक किया, पूरी टेबल सेलेक्ट।
आप रो के हिसाब से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो, बिना कर्सर के बटन को छोड़े हुए, सॉरी माउस के बटन को छोड़े हुए नीचे तक आप ड्रैग करके लाओगे तो अपने आप ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करना मैंने वैसे आपको बता रखा है पैराग्राफों में, तो उसी तरह से इसको सेलेक्ट करना है। ऐसे भी कर सकते हो और प्लस के चिन्ह पे जाके भी आप टेबल को पूरी को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या है, ये रो है, अलग अलग पूरी टेबल में आपके कितनी रो है, 3 रो है, ठीक है। ये जो होते हैं ये सीधे से जो हैं इनको बोलते हैं कॉलम। ऊपर से नीचे की ओर जो ये है ये क्या है, कॉलम है। रो आपके समझ में आ गया, रो एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है। रो क्या है मैंने बता दिया आपको। अब कॉलम क्या होते हैं, कॉलम दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो देखो कॉलम है ये पूरा एक कॉलम है, ये पूरा एक कॉलम है, ये पूरा एक कॉलम है, ठीक है। और ये पूरा एक कॉलम है। तो कितने कॉलम है इसमें, 4 कॉलम है, ठीक है। और ये जो अंदर होती है ये क्या होती है, ये जो पूरा एक बॉक्स बना हुआ है टेबल के अंदर, ये एक सेल है, ठीक है। ये क्या है, एक सेल है। सेलेक्ट कैसे कर रहा हूँ इनको मैं, ये भी जान लो। ये देखो ब्लैक तीर का चिन्ह बनते ही आप क्लिक कर दो तो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। और सेल को सिलेक्ट करना है तो इस साइड में आके और ये ब्लैक तीर का चिन्ह बनते ही क्लिक कर दो, ठीक है। तो ऐसे आप सेल और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेल सिलेक्ट कर दी मैंने। ये आपके कर्सर काले तीर के चिन्ह में बदलते ही ओके कर देता हूँ मैं। ये देखो, ठीक है। तो ये सेल है आपके, ये क्या है, ये सारी सेलें हैं इसके अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं, ये क्या है, ये सब सेल है, ठीक है। ये सब क्या है, सेल है। तो टेबल में 3 चीज़ें होती है, एक तो रो होती है, एक कॉलम होते हैं और एक क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। ये आपकी पहली सेल है, इसको क्या बोलेंगे, पहले रो की पहले कॉलम की पहली सेल, ठीक है। फिर पहली रो की सेकंड सेल हरे रंग से है और पहले रो की थर्ड सेल ब्लू कलर से है, ठीक है। और पहले रो की चौथी सेल कौन सी है, ये आपके एंड वाली है, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में, पहले रो की फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल कौन सी है, ठीक है। ऐसे सेकंड रो की पहली सेल ये है लाल वाली, ठीक है। सेकंड रो की सफ़ेद वाली और सेकंड रो की थर्ड वाली कौन सी है, इस कलर की। और चौथी कौन सी है, चौथी है आपके ये वापस रेड कलर की ले लेते हैं, ये रेड कलर की, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है कि फर्स्ट रो की फर्स्ट सेल कौन सी है, फर्स्ट रो की दूसरी सेल कौन सी है, या फिर तीसरी रो की दूसरी सेल कौन सी है, ठीक है। या फिर तीसरी रो की तीसरी सेल कौन सी है। तो ये आपके सेल है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको सेट होनी चाहिए दिमाग में, तब जाके आपके समझ में आएगा टेबल में क्या क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन में वो यही बोलेगा पहली रो की पहली सेल को सेलेक्ट करें, ठीक है, और उसमें ये इफेक्ट दें। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये इसकी साइज़ बढ़ाएं, ठीक है। तो मैं सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल 7 और सेल 8, ठीक है। उसके बाद सेल 9 और सेल 10 सेल 11 और सेल 12, तो टोटल 12 सेल है इसमें, ठीक है। आपके पूरी टेबल में 12 सेल है, 4 कॉलम है और 3 रो है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया। सेल का तो आराम से समझ में आ गया ना, सेल क्या है, जो अंदर बॉक्स बने हुए हैं वो सेल है। फिर मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ एक छोटी सी अलग टेबल बनाकर, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ से देखो सीधा सा अपन टेबल बना लेते हैं। ये सब बताऊंगा मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे टेबल बनाते हैं। तो देखो ये टेबल है अपनी दूसरी, और इसमें जो ये मैंने सेलेक्ट किया है ये क्या है, ये आपके पूरा क्या है, एक कॉलम है। जो दूसरा कॉलम सेलेक्ट किया है ये भी आपके टेबल का दूसरा कॉलम है और ये आपके टेबल का तीसरा कॉलम है। तो कॉलम क्या होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो पूरा सेलेक्ट होता है उसको पूरा एक कॉलम बोला जाता है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इस टेबल में आपके कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम हैं, ठीक है। सेल मैंने आपको बता दिया सेल क्या होती है। अब ये क्या है, कॉलम है। जैसे कि मैंने पूरे एक ही रंग से सिलेक्ट करके आपको दिखा रखे हैं, तो ये आपके कॉलम है। कॉलम फर्स्ट, ये देखो जब ये कर्सर का चिन्ह आपके
तीर के चिन्ह में बदल जाए ऊपर टॉप पे ले जाने पे, तब आप क्लिक कर सकते हो, तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ये थी आपके सेल, ठीक है, सेल मैंने आपको बता दी। और ये है आपके कॉलम, ठीक है, इनको कॉलम बोलते हैं। रो मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं रो क्या होती है। तो जैसे कि ये टेबल ले ली मैंने, तो ये आपके क्या है, रो है। इसको मैं कलर डाल देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ये फर्स्ट रो है इस टेबल की, और ये सेकंड रो है, ठीक है, और ये है आपके थर्ड रो, ठीक है, और ये है आपके चौथी रो। तो इस टेबल में 4 रो है, ठीक है, कितनी रो है, 4 रो। अब इन पे मैं नाम भी डाल देता हूँ। ये जो एक लाइन के रूप में बनी हुई है, ये रो है आपके, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, और एक फोर्थ रो, ठीक है। तो 4 रो है आपके। तो मैंने आपको 3 चीज़ें समझाई है। टेबल में रो किसे कहते हैं, टेबल में कॉलम किसे कहते हैं, और टेबल में सेल किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ जानी चाहिए, तभी आप आगे टेबल के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो आपके जो टेबल बनती है वो किस किस से मिलकर बनती है। एक तो रो से मिलके बनती है, रो मैंने बता दिया क्या होता है। फिर कॉलम से मिलके बनती है, कॉलम भी मैंने आपको बता दिया कॉलम किसे कहते हैं। और एक टेबल और कॉलम, और इनमें क्या होती है, सेल होती है, ठीक है, टेबल में क्या होती है और सेल होती है। तो इन तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है टेबल, ठीक है। टेबल बनती है इन तीनों चीज़ों से मिलके। तो आपको पता होना चाहिए रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है और सेल क्या होता है, तब जाके आपकी टेबल बनती है, ठीक है। तो ये आपकी टेबल जो बनी हुई है, ये रो, कॉलम और सेल से मिलकर बनी हुई है। ये जो मैंने सेलेक्ट की, ये क्या है, ये आपके पूरी एक रो है, ठीक है। क्या है ये, एक रो। और ये सेकंड रो है नीचे वाली जो सेलेक्ट की। ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये कॉलम है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जो सेलेक्ट होता है पूरा, ये आपके सेल है, ठीक है। ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ये क्या है, सेल है। सेलेक्ट करना मैंने आपको बता रखा है कैसे सेलेक्ट करना है। जब कर्सर का चिन्ह ब्लैक तीर में बदल जाए तब आप क्लिक करना, तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे आपको कॉलम सेलेक्ट करना हो, सेल करना हो, या फिर रो सेलेक्ट करनी हो। रो को तो आप लाइन की तरह सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब देखो आगे, और मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि टेबल पे क्लिक करते ही 2 ऑप्शन यानी 2 टूल ओपन होते हैं। एक तो होता है लेआउट और एक होता है डिजाइन। यानी कि आपको टेबल में लेआउट और डिजाइन से क्या क्या चीज़ें करनी है, ऑप्शन खुलते हैं मतलब टेबल के अंदर। तो जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, ध्यान से देखना, टेबल पे क्लिक किया मैंने, कहीं भी कर्सर रख दो आप टेबल में कहीं भी, तो यहाँ पे अपने आप टेबल्स टूल खुलते हैं अपने आप ही, ठीक है। बाहर क्लिक करते ही हट गए, देखो यहाँ पे देख लो। और टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करोगे आप, कहीं भी कर्सर रखोगे, तो टेबल्स टूल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। देखो मैं कहीं भी कर्सर रख रहा हूँ तो टेबल्स टूल ओपन है। डिजाइन में तो ये इसकी टेबल की डिजाइनें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें भी बताऊंगा मैं आपको। इसमें इंपॉर्टेंट होता है लेआउट। देखो लेआउट में कितने सारे ऑप्शन खुल के सामने आए हैं, ये सारे ऑप्शन अपन डेली एक एक करके पढ़ेंगे, तो आपको टेबल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और जैसे मैं समझाऊंगा वैसे कोई और दूसरा किसी भी चैनल पे कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। तो ये टेबल है, और इस टेबल में आपके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, डिजाइन और लेआउट। 2 टूल ओपन हुए हैं, डिजाइन और लेआउट, ठीक है। तो लेआउट में बता देता हूं मैं, लेआउट इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो रो एंड कॉलम का ऑप्शन होता है। तो देखो ये रो एंड कॉलम का ऑप्शन है आपके, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। फिर लिखा है मैंने आपको कि मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल बताऊंगा। तो ये देखो मर्ज वाले टेब में आपके ये ऑप्शन है। उसके बाद सेल साइज है, ठीक है, जैसा कि मैंने सेल साइज का बोला है। टेबल अलाइनमेंट है, तो टेबल अलाइनमेंट है इसमें देखो। और फॉर्मूला का मैंने बोला है, तो इसमें ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इनको कैसे यूज में लाना है, कैसे क्या करना है टेबल में, वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। एक एक करके आराम से पढ़ेंगे अपन सारा, क्योंकि टेबल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको आराम से पढ़ना है। आज अपन ने लिया है, इसमें क्या लिया है, टेबल इंसर्ट करना, क्विक टेबल, डिलीट, इंसर्ट रो, कॉलम और लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।